वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के बारे में, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पेपर की यूनिट 2 में है। आज मैं इसमें दिए गए कंटेंट के सब टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का मतलब है कि रिसर्च पहले से मौजूद रिसर्च थियरीज और फाइंडिंग्स को स्टडी करता है अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड। इससे रिसर्चर को अपने रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करने में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन गैदर करने में और ये समझने में हेल्प मिलती है कि फील्ड में पहले क्या काम हो चुका है। ये रिसर्चर को अपनी स्टडी को प्रॉपरली सिचुएट करने और गैप्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जिनको वो एड्रेस कर सके। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इसलिए बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इन रिसर्च प्रोसेस, जिससे रिसर्चर को जो एक पहले से ही मौजूद रिसर्च वर्क्स है उसके ऊपर कुछ आइडिया मिल जाता है। सो दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क। ओके, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के दो सोर्सेस है, जिनको डिवाइड किया गया है इंटू टू। वो क्या है? प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेस यूज़ करने का डिसीजन मोस्टली रिसर्च प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। जिन फील्ड्स में रिसेंटली बहुत रिसर्च हुई है वहाँ प्राइमरी सोर्सेस का रिव्यू इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सोर्सेस समरीज और इंटरप्रिटेशंस देते हैं, लेकिन सिर्फ उन पर डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। प्राइमरी सोर्सेस क्या है? जैसे कि रिसर्च आर्टिकल्स जिनमें ओरिजिनल स्टडीज़ या फिर एक्सपेरिमेंट सर्विस ये सब होती है। फिर क्या है? कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, डिसर्टेशन एंड थीसिस, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड डाटा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पॉलिसीज़ और लॉ। इन प्राइमरी सोर्सेस में ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है, पहली बार प्रेजेंट किया गया डाटा होता है। और सेकेंडरी सोर्सेस में होते हैं रिव्यू आर्टिकल्स, मतलब एग्जिस्टिंग रिसर्च का समरी। फिर बुक्स जैसे कि टेक्स्ट बुक, एडिटेड वॉल्यूम्स, लिटरेचर रिव्यूज़, कॉन्फ्रेंस एब्स्ट्रैक्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स। सेकेंडरी सोर्सेज में प्राइमरी सोर्सेज की एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन या समरी होती है। प्राइमरी सोर्सेज से डायरेक्ट एविडेंस मिलती है, जबकि सेकेंडरी सोर्सेज से कॉन्टेक्स्ट और इंटरप्रिटेशन मिलती है। तो लिटरेचर रिव्यू फॉर होम, ये सवाल पूछना ज़रूरी है। आपका लिटरेचर रिव्यू स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए है, जैसे फैकल्टी, सुपरवाइजर्स और रिसर्चर्स। ऑडियंस के हिसाब से अपने कंटेंट को पिच करना होगा ताकि आपका लिटरेचर रिव्यू इम्पैक्टफुल हो सके। और इधर लिटरेचर रिव्यू का फोकस कहाँ होना चाहिए? अपने टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड रिसर्च स्टडीज़ पर। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर से अलग है, जहाँ ब्रॉडर कंटेक्स्ट डिस्कस होता है। लिटरेचर रिव्यू में कोर फोकस होना चाहिए एग्जिस्टिंग रिसर्च को एनालाइज और सिंथेसाइज करने पर, जो डायरेक्टली आपको टॉपिक से रिलेटेड हो। रिलेटेड फील्ड्स का स्टडीज़ भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट फोकस में एम्पल रिसर्च है तो उन्हें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। गोल है सिलेक्टिवली प्रायर रिसर्च प्रेजेंट करना, जो आपकी करंट स्टडी को इन्फॉर्म और कॉन्टेक्चुलाइज करते हैं। पर्पजेस ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, तो इसमें क्या क्या पर्पजेस होती है, किस वजह से रिव्यू करना ज़रूरी होता है लिटरेचर को, रिलेटेड लिटरेचर को। तो सबसे पहले है रीडर को बैकग्राउंड और सिग्निफिकेंस समझने में मदद करता है। तो इसीलिए टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट फॉर द रीडर, इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द करंट रिसर्च विद इन द ब्रॉडर फील्ड ऑफ स्टडी। दूसरा है टू इनेबल द रीडर टू असेस द रिसर्च, रीडर को रिसर्च की रेलेवेंस और रिलायबिलिटी जज करने में मदद करता है। तीसरा है टू रिफाइन रिसर्च आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स, मतलब एग्जिस्टिंग वर्क से इंगेज करके रिसर्च फोकस और क्वेश्चन क्लैरिफाई होते हैं। टू शार्पन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, प्रीवियस स्टडीज से स्पेसिफिक और टेस्टेबल ऑब्जेक्टिविटी और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होते हैं। टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स एंड रिसर्च मेथड्स, जिसमें एग्जामिनिंग प्रायर रिसर्च कैन गाइड द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल थियोरेटिकल लेंसेज एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, लर्निंग फ्रॉम द चैलेंजेस एंड लिमिटेशन ऑफ प्रीवियस स्टडीज कैन हेल्प रिसर्चर्स एंटिसिपेट एंड एड्रेस पोटेंशियल इशूज इन देयर ओन वर्क। टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक थरो रिव्यू इंश्योर्स दैट द करंट रिसर्च इज़ नोवेल, मतलब जो करंट रिसर्च है, जो रिसर्चर कर रहे हैं, वो एकदम नया है और नॉट सिंपली रिपीटिंग एग्जिस्टिंग स्टडीज़। वो कोई भी जो भी पहले से रिसर्च किया गया कोई रिलेटेड लिटरेचर देख रहे हैं, वो दोबारा से क्यों देखते हैं? रिलेटेड लिटरेचर को किस लिए दोबारा से देखा जाता है? ताकि कोई डुप्लीकेशन ना हो, और इसी को अवॉइड करने के लिए रिसर्चर इस रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को देखते हैं, जहाँ से उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलते हैं अपने टॉपिक्स को चूज़ करने के लिए, कौन सी रिसर्च टॉपिक वो लोग चूज़ करें जिस पे वो लोग रिसर्च करेंगे। इसमें भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर उन्हें आइडिया देते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं कि कोई डुप्लीकेशन ना हो, वो अपना रिसर्च को स्मूथली रिसर्च वर्क को कर सके बाद में। ठीक है, ये आइडिया लेने के लिए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर को देखा जाता है बाय द रिसर्चर। टू जनरेट आइडियाज़ फॉर फ्यूचर रिसर्च, आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड अनआंसर्ड क्वेश्चंस इन द लिटरेचर कैन स्पार्क न्यू एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये जो मैंने कहा कि रिसर्चर को आइडियाज़ भी देते हैं रिलेटेड लिटरेचर, ताकि वो कोई भी अपना टॉपिक चूज़ कर सके। ओके, तो ये हो गई हमारा पर्पसेस ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। अभी है स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। पहला है डिफाइन द स्कोप एंड फोकस, अपना रिसर्च टॉपिक या क्वेश्चन क्लियरली डिसाइड करो। ओके, क्लियरली आइडेंटिफाई करना होता है रिसर्चर को अपनी क्वेश्चंस को, अपनी रिसर्च टॉपिक को। फिर दूसरा है कंडक्ट लिटरेचर सर्च, मतलब सिस्टमेटिकली सर्च रिलेवेंट डाटाबेसेस, जैसे कि रिलेवेंट बुक्स, जर्नल्स और डाटाबेसेस में सर्च करना होता है। फिर सिलेक्ट रेलेवेंट मटेरियल, रेलेवेंट और क्वालिटी सोर्सेज को चूज़ करना होता है। चौथा स्टेप है एनालाइज एंड सिंथेसाइज इन्फॉर्मेशन, लिटरेचर को समझकर की पॉइंट्स और गैप्स को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर फिफ्थ है ऑर्गेनाइज द मटेरियल, यहाँ रिव्यू को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना पड़ता है। सिक्स्थ है राइट द लिटरेचर रिव्यू, अभी क्या करना है, ये सारा स्टेप्स कंप्लीट हो जाने के बाद लिटरेचर रिव्यू को क्लियरली और लॉजिकली लिखना होता है। सेवंथ स्टेप है सोर्सेज का ध्यान रखना होता है।
कहाँ से वो लोग, कौन से सोर्सेज से वो लोग डाटास लेते हैं, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। 8th स्टेप है रिलेट टू योर स्टडी। लिटरेचर को अपने रिसर्च से कनेक्ट करके उन्हें स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सारे स्टेप्स है जो इन्वॉल्व है इन रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। राइटिंग ऑफ रिव्यू लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू में 3 मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और समरी। जब लिटरेचर रिव्यू को लिखते हैं, जो कि अभी स्टेप्स में हमने पढ़ा, 6th स्टेप में है राइट द लिटरेचर रिव्यू। इसको लिखने के लिए 3 स्टेप्स है, जो कि 3 मेन कंपोनेंट भी है। ओके, तो पहले क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर समरी को लिखना होता है। इंट्रोडक्शन में अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं और रीडर को गाइड करते हैं। बॉडी में आप रेलेवेंट रिसर्च वर्क को क्रिटिकली सिंथेसाइज करते हैं, की पॉइंट्स, मेथड्स, फाइंडिंग्स और गैप्स को हाईलाइट करते हैं। एट लास्ट समरी में आप मेजर एरियाज और की फाइंडिंग्स को सिंथेसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को हाईलाइट करते हैं और लिमिटेशंस को पॉइंट आउट करते हैं। अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिव्यू लिटरेचर को देखते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ योर रिव्यू। रिसर्च क्वेश्चन को समझकर रेलेवेंट लिटरेचर डिसाइड करना होता है। फिर कंडक्टिंग सिस्टमेटिक रिसर्चेस, कीवर्ड्स और सर्च स्ट्रेटेजीज का यूज़ करके डाटाबेसेस, जर्नल्स और बुक्स में सर्च करना होता है। फिर क्या है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पर सोर्सेज को इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना होगा। देन इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ सोर्सेज, क्रिटिकली assessing the credibility, methodological rigor and significance of the identified literature to ensure that only high quality and relevant material is included in your review. तो evaluate करना होगा at last. Organizing related literature, इसमें chronological, thematic, methodologic, area wise, ये सारे स्टेप्स है। क्रोनोलॉजिकल में इसमें स्टडीज़ को पब्लिकेशन ऑर्डर में प्रेजेंट किया जाता है, जो आइडिया की इवोल्यूशन लिखता है। थीमेटिक में स्टडीज़ को थीम्स और कंसेप्ट्स के बेसिस पर ग्रुप किया जाता है। मेथोडोलॉजीज में रिसर्च मेथड्स को के बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। एरिया वाइज में जियोग्राफिक लोकेशन या स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर को सिस्टमेटिकली अरेंज और कैटेगराइज कर सकते हैं, ताकि वो रीडर के लिए क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो। फाइनली एथिकल इशूज़ इन सोशल रिसर्च, ये हमारा लास्ट सब कंटेंट है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि एथिकल इशूज़ इन सोशल रिसर्च क्या है। सोशल रिसर्च में एथिकल इशूज़ वो चैलेंजेस है जो रिसर्च की इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी को प्रभावित करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, जैसे प्लेगियरिज्म, मिसरिप्रेजेंटेशन, बायस और पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी का उल्लंघन करना। ठीक है, इन इश्यूज़ से बचने के लिए रिसर्चर्स को स्ट्रिक्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ज़रूरी है। सो यही है एथिकल इश्यूज़ इन सोशल रिसर्च, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज आप लोगों को लिख के दिया है। ये समरी है ऑफ द होल वीडियो जो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द टॉपिक रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। जैसे कि लिटरेचर रिव्यू फैमिलियराइजेस रिसर्चर्स विद एग्जिस्टिंग वर्कर्स। लिटरेचर रिव्यू क्या करता है, रिसर्चर्स को एग्जिस्टिंग वर्क के साथ फैमिलियराइज कराते हैं या आइडेंटिफाई और क्लासीफाई और समराइजेस करवाते हैं फॉर द मेजर फाइंडिंग्स। इट हेल्प्स पिन पॉइंट गैप्स एंड इनकॉन्सिस्टेंसीज इन द लिटरेचर, एड्स इन रिफाइनिंग रिसर्च आइडियाज एंड कंसेप्ट्स, असिस्ट इन फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, गाइड्स द सिलेक्शन ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स एंड मेथड्स, इन्वॉल्व सिस्टमेटिक सर्चिंग, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेचर। ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स इंक्लूड क्रोनोलॉजिकल, थीमेटिक एंड मेथोडोलॉजिकल। Ethical consideration में है citation, plagiarism are crucial. A good review critically analyzes existing work. It identifies limitations in previous research, justifies the need for the current study, provides the foundation for the researcher's approach and writing style, contributes to the scholarship in the researcher's discipline, serve as a backdrop for understanding and evaluating new research. तो ये सारा समरी है जो मैंने पॉइंट वाइज में लिख दिया है। आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव टू यू। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया ताकि आपको भी डाउट है इस टॉपिक को लेके वो क्लियर हो जाए, और साथ ही साथ आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू मेक योर ओन नोट्स। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।